सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ढालीपुर में अवकाश प्राप्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ मुख्य अतिथि विधायक मुन्ना सिंह चौहान, क्षेत्रीय अधिकारी CBSE डॉक्टर रणवीर सिंह एवं मंचासीन अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं हैंडमेड पेंटिंग भेंट की गई। इस दौरान लगभग 75 शिक्षकों को मंचासीन अतिथियों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही सहयोगी JBIT संस्थान के द्वारा शिक्षकों को उपहार भी दिए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मुन्ना सिंह चौहान को CBSE के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा श्रीमद् भागवत गीता भेंट की गई। मंच का संचालन संजय परमार ने किया। इस मौके पर पर्यावरणविद एवं प्रवक्ता AK सिंह, ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू, पंकज कुमार सीनियर मैनेजर सोलर प्लांट देहरादून, श्री संजीव पाल प्रबंधक सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ढालीपुर, कार्यक्रम संयोजक सुदेश कुमार चौधरी, राहुल थापा आदि शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षक का जैसा मैं हमेशा कहता भी हूँ, जिस प्रकार से सैनिक के बारे में कहा जाता है वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, तो शिक्षक तो जीवन पर्यंत शिक्षक ही रहता है। तो जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो जो औपचारिक सेवा निवृत्ति के बाद की जो उनकी भूमिका है वो समाज में बड़ी महत्व है। वो वॉलंटरी बेसिस पर बहुत तरीके से योगदान कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकाल सकते हैं। जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, जो उनका विशाल अनुभव है, उसके बेसिस पर वो समाज में बहुत सारी रचनात्मक गतिविधियाँ ज़्यादा पहले से ज़्यादा प्रमुखता से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि औपचारिक सेवाओं के दौरान तो ज़्यादा समय उसी में निकल जाता है। उसके बाद वो अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो और जैसा मैंने कहा कि हम सब लोग, हम जीवन के जिस भी क्षेत्र में एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दिस सोसाइटी बिलोंग्स टू अस। हम समाज का अभिन्न अंग हैं। एक ऑनरशिप होनी चाहिए कि स्कूल ये हमारा है, हम सेवा में हैं या सेवानिवृत्त हो गए, ये गाँव है ये हमारा, ये जो बच्चे हैं ये हमारे, हमें जो कुछ हमारे पास है उन्हें हमें पास ऑन करना है सोसाइटी। हर व्यक्ति का जीवन काल एक लाइफ स्पान एक निर्धारित है, लेकिन हम लोग कहते हुए तेरा वैभव अमर रहे माम दिन चार रहे न रहे। समाज आदिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। इसलिए हम बेहतर से बेहतर योगदान करके अपने जनरेशन नेक्स्ट को पास ऑन करें। इसको इन बातों से बहुत प्रेरणा मिलती है और जो शिक्षक वर्ग है वो भी बहुत उत्साहित महसूस करते हैं कि उनका सम्मान समाज में उसी तरीके से बना हुआ है जैसा सेवा काल के दौरान था, और उससे वो अपने जीवन के अगले वाले चरण में भी योगदान करने के लिए प्रेरित होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के लिए तैयार है और लागू हो चुकी है। बहुत सारे पैरामीटर्स लागू हो गए। NCF 2022 और NCF 2023 आ गया है, और जो 10+2 का पहला शिक्षा प्रणाली थी वो अब 5+3+3+4 में बदल गई, और उससे बेहतरीन दस्तावेज अब अभी तक तो आया नहीं और आगे भी उम्मीद नहीं है। इस पूरी शिक्षा प्रणाली को पूरे विश्व भर के करीब 12 देशों ने एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया है। तो हमारे देश की उन्नति के लिए जो विज़न माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा, और उसके हिसाब से जो शिक्षाई क्षेत्र में जो जितने भी हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, व्हाटएवर एजुकेशन से रिलेटेड जो है उसको विकास के लिए जो नीति बनाई बहुत बेहतरीन है। और आज इस विद्यालय में आकर भी यहाँ पर चूँकि बहुत सीमित संसाधनों से ये विद्यालय खुद के व्यवस्था से चलता है और लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत अच्छा लगा। मेरा दूसरी बार यहाँ आना हुआ है, और शिक्षकों को जो सम्मान दिया गया है उससे प्रेरणा मिलती है कि हमें शिक्षकों के प्रति किस तरह का समर्पण भाव रखना चाहिए। और उसके लिए मैं यहाँ इस आयोजन के लिए यहाँ के प्रबंधन और प्रिंसिपल और सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप पचवादून परिक्षेत्र की जितने समाचार, जितनी लोगों के उन्नति से संबंधित और प्रोत्साहन से संबंधित जो चीज़ आप लेके आते हैं उसके लिए मैं आप सबका भी आभार रखता हूँ। सबसे बेहतरीन जो इसमें है, इसमें लोक विद्या, लोक संस्कृति और लोक भाषा, माँ की भाषा जिसको हम बोल सकते हैं, वो सबसे बेहतरीन इसको प्रोत्साहित किया गया कि मातृभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें प्रावधान है। दूसरा, इसमें स्किल एजुकेशन को समाहित किया गया, और जो बच्चों पे एक बर्डन था बहुत बड़ा और एक बाइंडिंग्स रहती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है।
और उसको ख़त्म करते हुए अब बच्चों की जो स्किल से संबंधित जो भी विकास की गति है और सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनना, अपनी यूनिट्स बनाना, अपनी क्वालिफिकेशन का अपने उन्नति के लिए जो योगदान के लिए, देश के लिए समर्पण की भाव, वो सब की जागृति है। अभी देखिए, आप पिछले 6 सालों से परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम देखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आयोजित करते हैं। पूरे विश्व भर में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दिन पूरा बच्चों के लिए, एक दिन तो छोड़िए 1 घंटा भी नहीं देते। आप हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा 1 दिन पूरे विश्व भर के प्रधानमंत्रियों के हेड जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन सबको अलग रखते हुए ये 1 दिन पूरा बच्चों के लिए देते हैं। इसी तरह से मन की बात, इसी तरह से प्रधानमंत्री जी का बार बार इंटरेक्शन लोगों के साथ, और ये सन्यासी प्रवृत्ति की जो बात करते हैं कि जिस व्यक्ति को केवल देश के लिए दिखाई देता है और देश के काम करना है, तो वो हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं चाहे सरकारी सिस्टम में हूँ, चाहे व्यक्तिगत काम भी कर रहा हूँ, हमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहिए।